भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, कितने वर्ष में ली? 30 वर्ष में ली। 30 वर्ष में ली। 30वें वर्ष में पहली बार उनका केशलुंच हुआ। तो केशलुंच पहली बार हुआ तो उसके पहले तो कटिंग वटिंग कराते होंगे? नहीं, यही तो खासियत है। तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के आने वाले महापुरुषों में शरीरगत इतनी विशेषताएं होती हैं कि उनके बाल इतने नहीं बढ़ते हैं कि उन्हें कहीं जाकर के या किसी को बुला करके छौर कर्म कराना पड़े, कटिंग कराना पड़े। दाढ़ी मूछ तो होते ही नहीं है सलाका पुरुषों के, तीर्थंकरों के। सिर पर केस रहते हैं, सुंदर रहते हैं, केस विन्यास बहुत अच्छा रहता है, लेकिन केस इतने नहीं बढ़ते हैं कि उन केसों की कटिंग कराना पड़े। पर पहली बार केशलुंच हुआ महावीर भगवान का, और वही परंपरा आज भी चली आ रही है। तो महावीर भगवान के पहले किसी का नहीं, वो तो 24 तीर्थंकरों से हुआ, 24 तीर्थंकरों के शासन में रहा। उसी परंपरा का अनुकरण करते हुए मुनिराज भी केशलुंच करते हैं, आरिकाएं भी केशलुंच करती हैं, ऐलक जी भी केशलुंच करते हैं, छुल्लक जी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आज मेरा भी केशलुंच हो गया। मुनिराज के केशलुंचों की व्यवस्था में 2 माह से लेकर के 4 माह तक के बीच में आप कभी भी करो। 2 माह पूरा हो गया कर लो, 2.5-3 में कर लो, 3.5 में कर लो, 4 में करना ही पड़ेगा। 4 में करना ही पड़ेगा। 2 माह से लेकर के 4 माह, 2 माह उत्कृष्ट, 3 माह मध्यम, 4 माह जघन्य, जो भी अनुकूलता बनती कर सकते हैं। फिर बाहुबली भगवान तो, बाहुबली मुनिराज तो 1 साल तक खड़े रहे, उन्होंने केशलुंच ही नहीं किया 1 साल तक। तो फिर हम भी 1 साल तक केशलुंच नहीं करेंगे। ठीक है, मत करो, लेकिन उन जैसे ध्यान में खड़े रहो, आहार भी मत करो। नहीं, आहार करने तो जाएंगे, आहार करने जाओगे, विहार करोगे तो केशलुंच भी करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा ही तो है। यदि आप ध्यान में बैठ जाओ, आप भी साल भर मत करो। ध्यान में बैठ गए, आहार विहार बंद हो गया, तो फिर केशलुंच का भी कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प है। चर्या ही नहीं कर रहे, कोई विकल्प नहीं। लेकिन आहार विहार चल रहा है, प्रवृत्ति चल रही है, तो फिर मूलाचार के नियम के अनुसार 2 माह से लेकर के 4 माह में करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर केशलुंच कर लेंगे। फिर उपवास की जरूरत क्या है? इतनी मेहनत की, आज तो बल्कि एक बार की और छूट मिलना चाहिए। आज डबल काम हुआ ना, केशलुंच हुआ तो भले प्रतिदिन 1 बार भोजन हो, केशलुंच के दिन 2 बार की सुविधा होना चाहिए। नहीं, 2 बार की सुविधा तो जीवन में कभी नहीं मिलने वाली है। वो तो 1 बार का ही नियम है, अखंड नियम है। फिर उपवास क्यों कर दिए? आज इतनी मेहनत हुई तो आज कम 1 बार तो आहार कर लें। नहीं, केशलुंच के दिन केशलुंच को उपवास पूर्वक ही करना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि केशलुंच करने में जाने अनजाने बालों के आश्रित रहने वाले किसी जीव को यदि कोई बाधा हो गई, तो उस होने वाली बाधा का प्रायश्चित है। केशलुंच करते समय, केसों को निकालते समय, उखाड़ते समय यदि कहीं कोई इस तरीके से केस उखड़ गए या उससे रक्त आ गया, रक्त का स्पर्श हो गया, कई बार बाल कड़क होते हैं उखाड़ने में, मान लीजिए बालों के साथ में रक्त आ गया और रक्त का स्पर्श हो गया, सूक्ष्म निगोदिया जीव बहुत भरे पड़े हुए हैं रक्त में, तो ऐसे रक्त के स्पर्श संबंधी या बाल के साथ निकलने वाली जड़ चर्म के स्पर्श संबंधी या जीवों को जाने अनजाने, हालांकि 4 माह में संभावना नहीं बनती है, ये संभावना उनको रहती है
जिनके बाल बड़े बड़े रहते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं, जब एक साथ फिर ध्यान में आता है उनको, नहीं, यहाँ संभावना नहीं। फिर भी सूक्ष्म जीव किसी भी रूप में आश्रित रह सकता है, तो उसे बाधा यदि कोई हुई तो सबका प्रायश्चित करना पड़ता है, नियम है। तो फिर प्रायश्चित आज ही क्यों करना? अरे भाई, आज स्पर्श हुआ, आज बाधा हुई, तो तुरंत के तुरंत करो ना, लेट क्यों करो? कहते ना, तुरंत दान महाकल्याण। इस तरह केसलुंच का भी प्रायश्चित का उपवास तुरंत ही कर लो। नहीं, आज आहार कर लें, अगले दिन उपवास कर लें, एक सप्ताह के अंदर कभी भी उपवास कर लें, तो फिर जमेगा नहीं, वो तो उपवास करना ही पड़ेगा, नियम है। और इस तरह का नियम चतुर्थ काल से लेकर के इस कलिकाल पंचम काल में अभी तक पलता आ रहा है, और आगे भी ऐसा नियम और ऐसी मुनियों की चर्या चलती रहेगी। केसलुंच हो गया, और केसलुंच के साथ में शीतल धाम में विदिशा में पहला केसलुंच हुआ। खाते गांव से केसलुंच करके निकले थे और विदिशा मंगल प्रवेश हो गया, चातुर्मास की स्थापना हो गई। प्रशस्त वातावरण में 2 घंटे के अंदर फटाफट केसलुंच हो गया। इतना बढ़िया प्रशस्त वातावरण, इतनी अच्छी इस स्थान की विशुद्धि। 5 बजे शुरू किया, 7 बजे खत्म। अब बाकी छोटा मोटा कोई भी भाग बचा है, वो साफ सफाई अपने आप 10-20 मिनट में अपने पूरी कर लो। इतनी बढ़िया विशुद्धि के साथ प्रशस्त वातावरण में अच्छा केसलुंच संपन्न हो गया।